हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा अपना चैनल गुरुग्राम 2.0 तो आज आए हैं कक्षा 10वीं के इतिहास के पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो एमसीक्यू होने वाला है और बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सौरी कौन था? ए ऑप्शन फ्रांसीसी चित्रकार, बी जर्मन दार्शनिक, सी ब्रिटिश राजनीतिक, डी इतालवी क्रांतिकारी। तो इसका सही जवाब ये होगा फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रांसीसी चित्रकार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका सही जवाब ये हुआ 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? ए 1789, बी 1804, सी 1815 या डी 1830। इसका सही जवाब बी होगा 1804। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? इसका सही जवाब ये होगा ड्यूक मेटरनिख। आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वियना संधि किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी। बी आंसर सही है, 1815 ईस्वी। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? कैबूर की, मैजनी की, मैटरनी, बिस्मार्क। यहाँ पर कैबूर लिखा गया है, काबुल होना चाहिए था। काउंट काबुल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका सही जवाब है ए कैबूर, बी मेजनी, सी मैटरनी, डी बिस्मार्क। तो सही जवाब सी होगा मैटरनी। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली और यूरोप यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब ए होगा जिसुपे मैजनी। जिसुपे मैजनी। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब ए होगा ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क। 9 नंबर क्वेश्चन का था, बिस्मार्क किस राज्य का चांसलर था, यानी कि प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब ए होगा प्रासा के। प्रासा के चांसलर था। अगला क्वेश्चन 10 है। 10 का था, तो इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है? या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? इसका सही जवाब बी होगा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जालबेरिन क्या था? तो जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। इसमें क्या दिया है आपका? एक क्रांतिकारी संगठन, बी एक सीमा शुल्क संघ, विद्वानों की सभा या धार्मिक संगठन। इसका सही जवाब एक सीमा शुल्क संघ। एक सीमा शुल्क संघ। जालबेरिन संघ की स्थापना किसकी पहल पर
की गई थी? तो प्रासा के पहाड़ पर की गई थी, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस संधि द्वारा मिली? इसका सही जवाब बी होगा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। बी। अगला क्वेश्चन कहता है, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब सी होगा, 1832 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई सलामी यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है 17 नंबर, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस राजवंश की पूर्ण स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब ये होगा, बोर्बो राजवंश। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? इसका सही जवाब सी होगा, विक्टर इमैनुअल टू। देखिए, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। अगला चलते हैं 19 की ओर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब सी होगा, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी। अगला, जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण 1871 में हुआ था, जो कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए फ्रांस और प्रसा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच, या फ्रांस और इटली के बीच? तो इसका सही जवाब फ्रांस और प्रसा के बीच होगा, ये ऑप्शन सही। सेडोन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेडोन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1870, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला कहता है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका सही जवाब बी होगा, 1848 ईस्वी में। अगला कहता है 24 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो 24 के सही जवाब बी होगा, 1707 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सी, 1801 ईस्वी में। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान, इसका सही जवाब ये होगा, फ्रांस का। अगले नंबर 27 है, कहता है, जर्मनिया किस राष्ट्र की रूपक यानी प्रतीक बनी? जर्मनिया, तो इसका जर्मनिया जर्मनी का प्रतीक बना था। आगे चलते हैं, 28 के हो गया बलूच, ये ऑप्शन सही है। 29 की ओर चलते हैं, 29 नंबर कहता है, बालकन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ये, स्लव। स्लव कहा जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? इसका सही जवाब भी होगा, राष्ट्र राज्यों का उदय। राष्ट्र राज्यों का उदय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर कहता है, मैटरिक निक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो इसका सही जवाब बी होगा, जो कि जुसेप्पी मेजनी है। 32 नंबर, कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी एक संगठन था, और इसमें दिया है, इटली के एक गुप्त संगठन, जर्मनी का एक व्यापारिक संघ, या
फ्रांस की एक राजनीतिक पार्टी, या डी ब्रिटेन का एक श्रमिक संघ? तो इसका सही जवाब ये होगा इटली का एक गुप्त संगठन, इटली में था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो एक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था काउंट काबूर को। सी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर का आता है आपका 34। जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब ये होगा वर्साय के महल में, शीश महल। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है, कहता है नेपोलियन की हार किस प्रसिद्ध युद्ध में हुई थी? वाटरलू, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध में। अगला कहता है वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब सी होगा 1815 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका सेडेवा, सेडेवा का युद्ध 1866 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, जो ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 38। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 39। उदारवादी राष्ट्रवाद का राजनीतिक अर्थ क्या था? इसका सही जवाब होगा बी सहमति पर आधारित सरकार, यानी संविधान और प्रतिनिधि का सरकार। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन सा प्रमुख देश शामिल नहीं था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस या डी स्विट्जरलैंड? तो इसका सही जवाब डी होगा स्विट्जरलैंड। अगला नंबर है हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? ए इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? इसका सही जवाब बी होगा मैग्यार। अगला क्वेश्चन है आपका द पैट्री और ले सिटोयन के विचारों ने किस पर बल दिया? इसका पहला कहता है कि ऑप्शन नंबर संयुक्त समुदाय और समान अधिकार, राजा की सर्वोच्चता, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास या डी धार्मिक विभाजन? इसका सही जवाब ये होगा संयुक्त समुदाय और समान अधिकार। ठीक है, संयुक्त समुदाय और समान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, कहता है आपका प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के समय वहां का राजा कौन बना? इसका सही जवाब ये होगा विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है 1830 की जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए ऑप्शन चार्ल्स एक्स, लुई फिलिप या लुई 18वां नेपोलियन बोनापार्ट? तो इसका सही जवाब होगा बी लुई फिलिप। अगला कहता है लॉर्ड बायरन कौन थे जो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध में शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन फ्रांसीसी सैनिक, जर्मन इतिहासकार, अंग्रेज कवि या इतालवी नेता? इसका सही जवाब सी होगा अंग्रेज कवि, जो कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध में शहीद हुए। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है रूसी नियंत्रण के खिलाफ 1831 ईस्वी में किस देश में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था? ए पोलैंड, बी हंगरी, सी यूनान या डी इटली? तो इसका सही जवाब ये होगा पोलैंड। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका वियना संधि के तहत बेल्जियम को किसके साथ मिला दिया गया था? इसका सही जवाब ये होगा नीदरलैंड्स साम्राज्य द्वारा, साथ मिला दिया गया, नीदरलैंड साम्राज्य के द्वारा साथ मिला दिया गया।
कहता है रोमानियत क्या थी। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, रोमानियत क्या थी। तो इसका सही जवाब भी एक सांस्कृतिक आंदोलन जो कला और काव्य से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, जो ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 1914 से पहले यूरोप का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रवाद और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण अत्यधिक तनावग्रस्त था। इसका सही जवाब ये होगा बाल्कन क्षेत्र। तो ये आपका हिस्ट्री के अध्याय 1 राष्ट्रवाद का उदय समाप्त होता है। तो इस प्रकार से